ऊपर हाथ करके ऊपर कर ले। हाँ ये ले। हाँ हम सामने वो भी अपनी गाड़ी में। मंदिर के लिए मुझे मत रोको। किधर है? किसने देखा था सांप? आपने देखा है क्या? मैं भी देखा। अच्छा आपने देखा कि चलो जरा देखेंगे कहाँ पे। कितना है साहब? बड़ा नदी या तू इधर ही रुक। हाँ रुक ना पहले देखने दे कहाँ पे। इधर बैठ जा। पाइप है ना उसके पीछे दिखा क्या? तो दोस्तों हमारा जो सामना हुआ ये बहुत ही जहरीला सांप है, जिसको हम लोग घोनस के नाम से जानते हैं। ये काफी जहरीला सांप है। क्या नाम इसका? इसको घोनस बोलते हैं, घोनस। ये जब भी जन्म लेता है तब से जहरीला रहता है बहुत ज्यादा। छोटे में ज्यादा रहता है वो। पैदा होते साथ ही उसके अंदर जहर रहता है और बहुत ज्यादा जहरीला है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ये तो जहरीला इंसान कहते हैं। जहरीला इंसान। तो दोस्तों इस समय एक कॉल आया मुझे, और ये कॉल जो है हमारे कासरवाड़ी करके एरिया है जहाँ पे एक दरगाह है, और दरगाह के पास में कोने में एक सांप को देखा गया तो मुझे कॉल किया। और जब मैं यहाँ पे मौके पर पहुंचा तो हमारा जो सामना हुआ भारत देश के सबसे जहरीला सांप, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में घोनस और इंग्लिश में हम लोग उसको रसल स्वाइपर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मादा सांप होती है डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है, एक बार में 25, 30, 35 बच्चों को जन्म देती है, और भारत देश का काफी जहरीला सांप है। हालांकि इस सांप का स्वभाव काफी शांत होता है, लेकिन इसका जो जहर का जो असर है ये काफी खतरनाक होता है। इसके लिए काफी सूझबूझ और समझदारी से इसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम्हारी एक सेकंड की अगर गलती हो गई तो हो सकता है कि काफी मुसीबत में हम लोग आ सकते हैं, हो सकता है मौत से हमारा आमना सामना हो जाए। काफी संभल कर पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बच्चा भी होगा तो उतना ही जहरीला उतना ही घातक है। तो हम लोग उसको प्यार मोहब्बत से ठंडे दिमाग से पकड़ेंगे और वन विभाग में इसकी एंट्री करके इसको फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम लोग रिलीज कर देंगे। इसके स्वभाव कैसा रहता है, ये बड़ा होता है तो ये कम से कम 6 फुट का हो जाता है, 6 फुट। नहीं आपको नंबर भी दे देना था। हाँ। तो ये जब पूरा 3 साल का कंप्लीट होता है तो ये मेरा जितना ये मोटा हाथ है इतना मोटा हो जाता है ये, और इसकी लंबाई हो जाती है 6 फुट। तो लोग हमको लोगों को लगता है ये अजगर सांप है, और अजगर समझ के इसके नजदीक जाते हैं और हादसा हो जाता है, क्योंकि ये काफी जहरीला है। और जब इसको छेड़ेंगे तो एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह आवाज करता है ये। अभी आप ये आवाज अभी भी आवाज करेगा, लेकिन अभी वो छोटा करके आपको सुनाई नहीं देगा। अगर ये बड़ा रहेगा तो इधर आवाज करेगा तो मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी मेरी तो वहाँ पे आवाज आएगी। वही ना अभी भी कर रहा था इसका ढक्कन रहेगा और सीटी बजाता है भाई अंदर से हाथ। अच्छा बाबा बाहर आ जाओ चलो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा सामना रसल स्वाइपर से हुआ, काफी खतरनाक, दिखने में शांत, दिखने में सुस्त, लेकिन काटन में उतना ही चुस्त। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा कागज वागज के टुकड़े पड़े थे इसलिए पता नहीं चला, तो मैंने एक अंदाजे से बताया था उनको। लेकिन अभी इसकी उम्र है कम से कम ये 5 महीने का है। ये 4 से 5 महीने के बीच में है, क्योंकि उसकी जो पूंछ का हिस्सा था ना वो पेपर ऊपर से ढका था। वो अभी पूरी बॉडी देखी तो समझ में आ गया।
ये आपको क्या लगेगा पता क्या कि आपको लगेगा ये बीमार है या इसने कुछ खाया है, लेकिन ये अचानक झटका मारेगा ये। वो डर के बढ़ गया है, उसको हिलाए ना 2-4 बार। नहीं अच्छा बैठ के ले बस आएगा मेरी चड्डी में घुसेगा। रहेगा तो क्या तुमको कुछ होएगा क्या तकलीफ? उसको बहुत आराम से पकड़े क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा तो है, उसको अपने को ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका जो जहर रहता है, ये नाक का जो जहर होता है, नाक भी बहुत जहरीला है। नाक की एक बूंद से कम 15 से 18 लोगों की मौत हो सकती है। और नाक अगर किसी को काट लिया, अगर उसने ज्यादा प्रेशर में काटा तो भी कम से कम अपने पास 1.5 घंटे का समय रहता है। 1.5 से 2 घंटे के बीच में अगर इलाज होगा तो ठीक है और जान बच जाती है, लेकिन 2 घंटा लेट होगा, 1.5 घंटा अगर लेट होगा तो जान चली जाती है। लेकिन ये जो सांप है, ये अगर गलती से किसी को काट लिया और काटने के बाद अगर आप समझो 1 घंटा लेट हो गए गलती से, आपको नहीं कुछ पता चला और 1 घंटे के बाद आप हॉस्पिटल गए, तो आपकी जान तो बचेगी, लेकिन जिस हिस्से पे काटा है वो हिस्सा आपका या तो बर्बाद हो जाएगा तो कट करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ये गांव में क्या होता है, किसी को काट लिया तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। वो चक्कर के अंदर क्या होता है, उनका कम से कम 1.5-2 घंटे लेट हो जाती है, लेकिन जिस हिस्से पे काटा वो हिस्सा कट करना ही पड़ता है। देखिए इसका जो जहर है, ये क्या करता है, हमारे ये पूरे मांस को, टिश्यूज को पूरा गला देता है और ब्लड को जो है जमाता है, घट्ट करके उसको पूरा गाढ़ा कर देता है। तो ये सांप आपको जब भी ऐसे कभी दिखा ना, तो ये नहीं समझना कि ये बहुत सुस्त है या इसका कुछ खाया है या बीमार है, इसके नजदीक नहीं जाना, क्योंकि ये स्वभाव में शांत है, लेकिन जैसे इसको खतरा महसूस होगा एक आवाज करेगा और एक झटके के अंदर गले को रख लीजिए, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ये जंप मार के काट लेता है। इनके लिए भी हमने तो अभी जैसा इन्होंने बताया वैसा दूरी बना के, ऐसी दूरी बना के रखनी है, ठीक है। इधर सांप बहुत ऐसा है। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं कि इस रसल्स वाइपर यानी घोनस सांप को सही सलामत पकड़ लिया, और ये एक दरगाह है, दरगाह के किनारे एक थोड़ी सी जगह है, जगह के पास बैठा हुआ था और हमारे खास दोस्त है ये विशाल, तो विशाल ने हमको कॉल करके बताया और इन्होंने अपना समय छोड़कर काफी देर इसका इंतजार किया ताकि इसको कोई मारे ना और कोई हादसा ना हो, क्योंकि इन्होंने सांप को पहचान लिया, इनको ये पता था कि ये जहरीला है, तो दूरी बना के रखो, लेकिन इसको मारना नहीं है। तो इन्होंने हर बार मुझे कॉल करके बुलाते हैं, हर एरिया में हमारे जहाँ पे भी कॉल निकलता है, काफी बार इन्होंने मतलब जो काम सर को मित्र कर रहा है वही काम ये करते, सिर्फ इतना कि ये लोग रेस्क्यू नहीं करते, लेकिन हमसे बेहतर काम ये लोग करते, क्योंकि इनकी वजह से इंसान की भी जान बचती है और एक बेजुबान प्राणी की भी जान बचती है। तो विशाल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह विशाल भाई की तरह सभी लोगों से गुजारिश है कि जहां पे भी आपको जब भी कोई सांप या कोई पशु पक्षी प्राणी कोई भी दिखता है, चाहे वो घायल अवस्था में हो या भटक कर इंसानी बस्ती में आ जाए, तो हमारा काम है उसको पकड़कर उसके पर्यावरण में उसको मुक्त कर देना, क्योंकि जीने का हक सभी को है। धन्यवाद। जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। आज रक्षाबंधन के दिन में इसकी रक्षा हो गई।